गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको जैसे पता ही है कि केमिस्ट्री का आप लोगों ने 2 यूनिट लिख चुके हो और आगे आप लोगों ने 3rd यूनिट शुरू कर दिया है। जो आप लोगों ने यूनिट कर चुके हो वो आपका है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और 3rd यूनिट आपको जोशी सर करवा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। आज बेटा मैं आपको सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ये पार्ट शुरू करवाने जा रही हूँ। आप लोगों को पता ही है, सब बच्चों ने नोट्स तो बना लिए हैं। अगर बना लिए तो इसको अच्छे से आपने समझना भी है, तो अब आप बेहतर है आप लोगों के पास नोट्स हैं तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। सबसे पहले ये आपका चैप्टर है यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें बेटा सबसे पहले आपकी डेफिनेशन आती है कि केमिस्ट्री होती क्या है। जैसे कि आप लोग अब पता ही है कि आप 10th करने के बाद आप सीधे अपने क्या लिया, नॉन मेडिकल लिया। 10th के बाद आपका क्या है, नॉन मेडिकल है, जिसमें आपने केमिस्ट्री ली है। तो केमिस्ट्री की सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि केमिस्ट्री है क्या। उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर एंड द चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस। तो इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले तो ये है कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की जो डील करती है किसके साथ, स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, बनावट के साथ। कॉम्पोजिशन मतलब बनावट, प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर के कॉम्पोजिशन के साथ, मैटर के ही प्रॉपर्टीज के साथ, और उसके स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, एंड द चेंजेस विच द मैटर अंडरगोस, और मैटर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन में, डिफरेंट कंडीशन में क्या क्या बदलाव आते हैं मैटर में, और एंड द लॉ विच गवर्न दीज चेंजेस, और लॉ जो देखते हैं चेंजेस को, जिन लॉज के आधार पे ये चेंजेस होते हैं। सो केमिस्ट्री क्या है, वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन के साथ, प्रॉपर्टीज के साथ, और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के साथ, और उन चेंजेस के साथ जो एक मैटर में होते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन। टेम्परेचर बढ़ा दिया, कभी कम कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, कभी कम कर दिया, तो इन डिफरेंट कंडीशन में क्या क्या बदलाव आते हैं मैटर में, उसके बारे में डील करना। तो ये आपकी सबसे पहले आगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई केमिस्ट्री की। अब उसके बाद बेटा इसमें आता है मेन एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ अप्लाई होती है, तो अब हम ये बोलेंगे कहाँ नहीं अप्लाई होती है। सब जगह पे केमिस्ट्री अप्लाई होती है। तो कहाँ पे, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा ही बताएंगे, लेकिन आप देखोगे तो डेली लाइफ में केमिस्ट्री अप्लाई होती है। सबसे पहले तो आ जाएगा केमिस्ट्री हैज प्रोवाइडेड केमिकल फर्टिलाइजर्स, improved varieties of insecticides, fungicides and pesticides to increase the yield of crops and fruits। ये फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया। अगर आप लोगों ने लिखा होगा इसको, तो इसको आप पॉइंट्स में बना सकते हैं। तो इसमें बताना है कि कहाँ यूज हो रही है। ये हमें क्या कर रही है, केमिस्ट्री हैज प्रोवाइडेड केमिकल फर्टिलाइजर्स, हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रही है जो क्या करते हैं, इंप्रूव्ड वैरायटीज ऑफ इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। किस लिए, ताकि जो क्रॉप्स की है यील्ड को बढ़ाया जा सके, फ्रूट्स की यील्ड को बढ़ाया जा सके, अच्छी पैदावार हो फ्रूट्स की भी, क्रॉप्स की भी, और सबकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो पूरी हो सके। नेक्स्ट है द यूज ऑफ preservatives has helped to keep the food materials for longer periods। हम इतनी देर तक चीज़ों को रख पाते हैं। बाहर से आप सामान लेके आते हो, किन कंटेनर्स में लेके आते हो, तो वो पॉलिथीन बैग्स होते हैं, लिफाफे होते हैं, जिसमें आप कोई भी चीज़ें खाते हो तो वो काफ़ी देर तक आप उसको मेंटेन करके रखते हो, प्रिजर्व करके रखते हो। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दीज यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। इन प्रिजर्वेटिव्स की जो प्रिजर्व केमिकल डाले होते हैं अंदर, जो उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, तो फिर उनको हम बोलेंगे एज ए प्रिजर्वेटिव काम करते हैं। तीसरा पॉइंट बेटा यहाँ पे, केमिस्ट्री हैज ऑल्सो हेल्प फॉर बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। बेटर हेल्थ और सैनिटेशन, साफ सफाई, आपकी अच्छी सेहत के लिए, आपकी अच्छी सेहत के लिए, और अच्छी सैनिटेशन, साफ सफाई के लिए भी उपयोगी होती है। ये चीजें जो पहले हुई थी, कभी एपिडेमिक्स बन के आई थी, जैसे अभी तो कोरोना वायरस एपिडेमिक के रूप में उभर के आया है, उसकी अभी वैक्सीन ढूंढने में लगे हैं। तो जब उसकी वैक्सीन मिलेगी तो अब भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसी तरह उससे पहले जो बहुत सारी एपिडेमिक्स, कोरोना से पहले भी बहुत सारी एपिडेमिक्स आई हैं,
जैसे कॉलरा की, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, ये बहुत सारी एपिडेमिक्स मानी जाती थी, भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी, लेकिन उसके ऊपर भी भारत ने विजय प्राप्त की और ये सारी चीज़ें हट गई। उसी तरह तो ये सब किसकी देन है? केमिस्ट्री की। तो बेटर हेल्थ में और सैनिटेशन में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट वन इज द डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे एनेस्थेटिक हैज मेड सर्जिकल ऑपरेशंस मोर एंड मोर सक्सेसफुल। अब जितने भी ऑपरेशन थिएटर में देखो तो एनेस्थीसिया के डॉक्टर अलग से होते हैं, एनेस्थीसिया हम बोलते हैं, जिसमें बेहोश, जिसको बोलते हैं कि बेहोश करने वाला डॉक्टर, जो बेहोशी की दवा देता है। और उस टाइम सर्जरी के दौरान पेशेंट को कुछ पता नहीं लगता है कि उसकी इतनी बड़ी सर्जरी हो गई है, इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया है, चाहे वो किसी पार्ट से भी रिलेटेड हो तो ऑपरेट कर देती है बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ एनेस्थेटिक्स। एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं, उसको बेहोश करने की दवाई दी जाती है और उसको पता भी नहीं लगता है कि उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया। तो ये बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट है chemistry has also given us a variety of drugs such as antipyretics. Antipyretics क्या होते हैं? To lower the body temperature in high fever. जितनी भी आप मेडिसिन लेते हो, क्रोसिन है, जितनी आप मेडिसिन लेते हो उसके लिए, जैसे एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं उनको, जो बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देते हैं। जैसे हाई फीवर होता है तो आप मेडिसिन लेते हो, उसमें आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कम, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आता है, तो उनको एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं वो मेडिसिन। एनर्जेसिक होते हैं टू पेन, रिलीव पेन। आप जब दर्द की दवाई लेते हो, पेन किलर खाते हो, दैट इज एनर्जेसिक। जो तो आपके हो गए एंटीपायरेटिक्स, वो बॉडी के टेम्परेचर को लोअर करते हैं अगर हाई फीवर हो, और अगर एनर्जेसिक होते हैं वो पेन रिलीवर होते हैं, पेन को खत्म करते हैं। ट्रैंकुलाइजर्स, ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं बेटा? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीजेस, जिनमें मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं जो लोग, उनको ट्रैंकुलाइजर्स दिए जाते हैं। ये ज्यादा इसमें मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है कि आप ये नाम सुन रहे हो और सोच रहे हो कि पता नहीं क्या है ये सिर्फ यहाँ पे एक बार आपको पता, मीनिंग पता लग गया। ट्रैंकुलाइजर्स आपको पता होना चाहिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीज। ये नाम इस तरह से आपको लगते हैं, डराने वाले शायद लगेंगे, लेकिन है नहीं ऐसे। बस एक बार आप देख लो कि ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं, कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीजेस में क्या यूज होते हैं? ट्रैंकुलाइजर्स। अगर बॉडी के टेम्परेचर को कम करना हो, दैट इज एंटीपायरेटिक्स। अगर पेन को दूर करना हो, दैट इज एनाल्जेसिक्स। तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाएगा एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स क्या है? टू क्योर इन्फेक्शंस। जितनी भी हमारी बॉडी में माइक्रोब्स होते हैं जो इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं बॉडी, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाती है, तो उनको क्योर करने के लिए दवाइयाँ होती हैं एंटी माइक्रोबियल्स। मलेरिया के ट्रीटमेंट को, मलेरिया से ट्रीटमेंट करने के लिए इसको बोलते हैं एंटी मलेरियल्स। ठीक है, 2-3 ये हो गए आपके। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स सच एज पेंसिलिन, अमोक्सिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। आपने याद कुछ के नाम याद रखनी है। जैसे एंटीबायोटिक्स में आप कह सकते हो सबसे जो मेन यूज होता है पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन। ये आपको पता है ये एंटीबायोटिक है, हमारी बॉडी में से इन्फेक्शन को दूर करते हैं। कई बार क्या होता है बुखार होता रहता है, पे आप एंटीबायोटिक भी ले रहे हो, बॉडी को टेम्परेचर को कम भी कर रहे हो, फिर भी वो फिर से बुखार हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को दूर करने के लिए फिर हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका। और लास्ट में है आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। बर्थ कंट्रोल मेजर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ठीक है, ये आपके लास्ट यहां तक हो गए।